हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को। आप लोगों को पता होगा यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यूपीएसआई नहीं, मैं आगे भी एमपीएसआई, ठीक है, हरियाणा पुलिस एसआई, महाराष्ट्र पुलिस एसआई, यानी सभी एसआई कैटेगरी के विभागों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी और ख़ास रहेगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए यूपी पुलिस के, ठीक है, यूपी पुलिस एसआई के, हरियाणा पुलिस एसआई के, एमपी पुलिस एसआई के, सभी में आप लोगों को ये टॉपिक जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोगों को पता होगा आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को सभी को पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारतीय दंड संहिता की धाराओं को आप इस वीडियो के ज़रिए हम कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम पहली धारा की बात ही करते हैं। पहली धारा में दिया हुआ है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार इसमें वर्णित है। धारा सेकंड में भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है, ठीक है। धारा सेकंड भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड का व्याख्यान करती है। वहीं धारा 3 भारत के परे अर्थात भारत के बाहर किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के दंड का प्रावधान करती है, ठीक है, धारा 3। चलिए आगे बात करते हैं धारा 4। धारा 4 दोस्तों राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विचार, इसका वर्णन करती है धारा 4, ठीक है। धारा 21 लोक सेवक, ठीक है, लोक सेवक का इसमें जिक्र किया गया है। तो आप लोगों से पूछेगा धारा 21 में क्या है? लोक सेवक। धारा 22 में क्या है? जंगम संपत्ति। आप लोगों से पूछे भी धारा 22 में किसका जिक्र है? तो जंगम संपत्ति का जिक्र है। भाई पूरी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। धारा 55 में क्या है? तो भाई धारा 55 में है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, अर्थात उसे छोटा जो कर देते हैं, ठीक है। तो आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण ये धारा 55 में वर्णित है, ठीक है भाई। चलिए धारा 40 में क्या है? अपराध की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछे कि भाई अपराध की परिभाषा किस धारा में वर्णित है? धारा 40। धारा 307 में क्या है दोस्तों? हत्या की कोशिश, ठीक है। धारा 307 में हत्या की कोशिश। धारा 310 में है ठगी करना, अर्थात जब आपके साथ में कोई ठगी कर ले जाएगा तो धारा 310, ठीक है, उस पर लग जाएगी। वही बात करें धारा 302 तो हत्या का दंड, ठीक है, हत्या का दंड। हत्या की कोशिश होगी 307 में, ठीक है, और हत्या का दंड हो गया आपका 302 में, ठीक है। 300 में क्या है? तो भाई 300 में आप लोग देखिएगा चेक करके कि भाई जो 300 है उसमें क्या है? हत्या है, ठीक है। वहीं बात करें गर्भपात करना, कोई स्त्री गर्भपात करती है तो आप लोगों को पता होगा कि ये कानून की नज़र से दंडनीय अपराध है। तो इसका वर्णन, ठीक है, 312 धारा में दिया गया है। जब कोई स्त्री गर्भपात करेगी तो वो किस धारा का उल्लंघन करेगी? 312 का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 376, ठीक है। 376 दोस्तों बलात्कार की डेफिनेशन देती है। 376 में दिया हुआ है बलात्कार, और 376 डी में दिया हुआ है दोस्त मेरे सामूहिक रूप से, यानी ग्रुप बनाकर किसी लड़की से बलात्कार करना। चलिए 351 में क्या है? तो भाई धारा 351 में वर्णन है हमले का, ठीक है, हमला करना, ठीक है। धारा 395 में है डकैती के लिए दंड, ठीक है, डकैती के लिए दंड, यानी आप लोगों ने आप लोगों में से किसी ने कहीं पर डकैती डाली, ठीक है, तो उसके लिए दंड आप लोगों को मिलेगा 355 धारा के थ्रू। 396 में क्या है? डकैती के दौरान हत्या, ठीक है, डकैती करने गए और आपने वहां पर किसी की हत्या कर दी तो आपने किस धारा का उल्लंघन किया? आपने 396 धारा का उल्लंघन किया और आप इस 396 धारा के थ्रू ही दोषी पाए जाएंगे और आप पर जो भी होगी कार्रवाई उसके अनुसार, यानी 396 धारा के अनुसार की जाएगी। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं
354 धारा, ठीक है, जो 354 है, स्त्री लज्जा भंग करना, यानी आप लोगों में से किसी ने यदि स्त्री की लज्जा भंग की, ठीक है, साड़ी खींची, ठीक है, या फिर उसका पीछा किया 14 सेकंड से मतलब ज़्यादा उसे घूर घूर के देखा, तो ये स्त्री लज्जा भंग में आता है दोस्तों। ये 354 कैक है, गैग है, ये 4 पार्टों में डिवाइड है, ठीक है। तो 354 में है स्त्री लज्जा भंग करना, ठीक है। धारा 377 में है दोस्तों अप्राकृतिक कृत्य, ठीक है, अप्राकृतिक कृत्य। यदि आप लोग कोई अप्राकृतिक कृत्य करते हैं तो आप 377 धारा के तहत आप लोग दोषी पाए जाएंगे। अपहरण, ठीक है, अपहरण को डिफाइन किया गया है धारा 362 में, ठीक है दोस्त मेरे। चलिए बात करते हैं आगे, छल करना। यदि आपने किसी के साथ कोई छल किया तो आप 415 धारा के थ्रू, ठीक है, दोषी पाए जाएंगे और आप लोगों को सज़ा दी जाएगी। वहीं षड्यंत्र रचना, आपने किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा तो आपने किस धारा का उल्लंघन किया? 120। तो षड्यंत्र रचना 120 धारा में दिया हुआ है। वहीं गृह भेदन, ठीक है, गृह भेदन जो वर्णित है दोस्तों ये धारा 445 में है। वहीं बात करें धारा 494 की तो पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, यानी दोबारा से विवाह, एक बार तलाक हो गया फिर से विवाह कर लिया, तो ये 494 धारा में दिया हुआ है। वही बात करें 359 धारा की तो उसमें दिया हुआ है दोस्तों व्यपहरण, ठीक है, व्यपहरण 359 धारा में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं 363 में है दोस्तों व्यपहरण के लिए दंड, ठीक है, व्यपहरण के लिए दंड किस में है? तो वो है 363 धारा में। सबूत मिटाने की यदि कोशिश की गई है तो धारा 201 उस पर लगेगी जो सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। वहीं बात करें मानहानि की, आपने किसी के खिलाफ कोई वर्ड ऐसा बोल दिया जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो दोस्तों आपने उसकी मानहानि की, तो इसलिए आप 499 धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाएंगे। अगला छीना झपटी, यदि आप लोग किसी के साथ करते हैं तो आपने 412 धारा का उल्लंघन किया। यदि आप लोग किसी के साथ छीना झपटी की कोशिश करते हैं तो आप पर 412 धारा लगेगी। ये आप पर ही क्यों लग रही है बार बार? देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। 511 धारा में क्या दिया हुआ है दोस्तों? आजीवन कारावास का दंड जो है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन दी हुई है और इसके प्रकार भी दिए हुए हैं। चोरी की कोशिश, तो धारा 378 में दी हुई है दोस्तों चोरी, ठीक है, 378 में चोरी दी हुई है भाई, सबसे ज़्यादा यही धारा यूज़ होती है, ठीक है। 379 में दी हुई है चोरी के लिए दंड, 378 में चोरी और अगली धारा में उसके लिए दंड 379 में। आगे निवास गृह आदि में चोरी, ठीक है, यानी घर वगैरह में जो चोरी करते हैं दोस्तों तो उसका वर्णन है 380 में। अगला लिपिक या सेवक के कब्जे से चोरी, ठीक है, लिपिक या सेवक के कब्जे से चोरी तो उस पर लगेगी 381 धारा, ठीक है। निवास गृह आदि में चोरी तो किस धारा का उल्लंघन? 380, और लिपिक या सेवक के कब्जे से चोरी तो 381 धारा उस पर लगेगी। आगे उद्यापन दिया हुआ है दोस्तों 383 धारा में, उद्यापन के लिए दंड दिया हुआ है 384 धारा में। 302 में दिया हुआ है दोस्तों हत्या का दंड, ठीक है, 302 में हत्या का दंड। आगे 349 में क्या है दोस्तों? इसमें है बल की परिभाषा 349 में, ठीक है, और 350 में है आपराधिक बल, इंपॉर्टेंट है। 349 बल दिया हुआ है उसमें और 350 में आपराधिक बल को बताया गया है। वहीं कानून के विरुद्ध जमाव, यानी जमावड़ा इकट्ठा करना, तो भाई विधि विरुद्ध जमाव किस धारा का उल्लंघन ये होता है? ये होता है धारा 141 का उल्लंघन, ठीक है। यदि विधि के विरुद्ध अर्थात कानून के विरुद्ध जमावड़ा यदि इकट्ठा है तो धारा 141 लग जाएगी। अगला बलात्कार, ठीक है, 375 में बलात्कार की परिभाषा है, 376 में बलात्कार के लिए दंड है, ठीक है, 376 में, और 376D में दोस्तों सामूहिक रूप से बलात्कार है। आगे बात करें धारा 191 में क्या है? मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि झूठे साक्ष्य देना, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है धारा 191 में। 390 में दिया हुआ है लूट, ठीक है, और 391 में दिया हुआ डकैती। याद रखिएगा 390 में लूट और 391 में डकैती का वर्णन
किया गया है। वहीं बात करें 392 की, तो 392 में दिया हुआ है लूट के लिए दंड और 395 में दिया हुआ है डकैती के लिए दंड। ठीक है, चलिए अगला 306 धारा दोस्तों, हत्या सहित डकैती। ठीक है, डकैती के लिए गए और वहां पर आपसे कोई हत्या हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो वहां पर आप 396 धारा के थ्रू दोषी पाए जाएंगे। वहीं 300 का है, 300 धारा में दोस्तों वर्णित है हत्या करना। ठीक है, यदि आपने किसी व्यक्ति की हत्या की तो आप 300 धारा के थ्रू दोषी हैं। 377 अप्राकृतिक कृत्य। 309 में दोस्तों आत्महत्या की कोशिश है। यदि आप लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं तो 1 वर्ष का कारावास भी है इसमें। ठीक है, तो 309 धारा है आत्महत्या की कोशिश। 396 डकैती के दौरान हत्या। डकैती करने गए, आपने कहीं रॉबरी करी और आपसे अनजाने बस या फिर भूलवश वहां पर हत्या हो जाती है, तो 396 धारा लगेगी डकैती के दौरान हत्या। 310 में दिया हुआ है ठगी। कुछ ऐसी भी धाराएं जो रिपीट होंगी। 120 पहले भी करा दिया है कि षड्यंत्र रचना। ठीक है, 312 करा दिए पहले गर्भपात करना। अगला 365 करा दिया है विपहरण या अपहरण। ठीक है, चलिए अपहरण वैसे 362 में है अपहरण, याद रखिए। 351 हमला, सबूत मिटाने की कोशिश पर धारा 201 लगती है और हमले की 351। 354 कब लगती है? जब आप लोग किसी स्त्री की लज्जा भंग करेंगे। ठीक है, निर्वस्त्र करना, वस्त्र खींचना, घूरना उसे। ठीक है, 34 में क्या है भाई? 34 में समान आशय। अगला बात करें 362 की, 362 में है अपहरण। ठीक है, 312 छीना झपटी और 415 धारा में दिया हुआ है दोस्तों किसी के साथ छल करना। 378 में चोरी, एक बार फिर से रिपीट हो रही है बार बार। 445 में है गृह भेदन। 441 नहीं, 141 में है विधि के विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध जमावड़ा। अगला 494 धारा पति या पत्नी के जीवन में पुनः विवाह। ठीक है, धारा 191 में है मिथ्या साक्ष्य देना यानी झूठे सबूत उपलब्ध कराना। ठीक है, धारा 300 में है दोस्तों हत्या करना। हत्या करना 300। 499 है दोस्तों संबंधित मानहानि से और धारा 309 आत्महत्या की कोशिश से संबंधित है। वहीं बात करें धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न से दंड। ठीक है, तो धारा 511 में आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। 377 अप्राकृतिक कृत्य बार बार इसलिए आ रही है ताकि आप लोगों को याद हो जाएं। 396 डकैती के दौरान हत्या। ठीक है, 147 बलवा करना, इंपॉर्टेंट धारा ये बलवा करना। वहीं रिश्वत लेना या देना 161 धारा के थ्रू दोषी पाए जाते हैं। जो लोग नौकरी के लिए रिश्वत देते हैं या कैसे भी बचने के लिए जो रिश्वत देते हैं तो वो 161 धारा का उल्लंघन करते हैं। चुनावों में घूस लेना व देना 171 धारा में आता है भैया। ठीक है, सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना 177 धारा में आता है भैया। सरकारी कर्मचारी को या फिर पुलिस को गलत सूचना देना, गलत सूचना दी तो 177 धारा के थ्रू आप लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। ठीक है, पुलिस आती है तो आप लोगों से कहती है ना हट जाइए भाई, साइड हट जाइए, सरकारी काम में बाधा मत बनिए। यदि कोई बाधा बनता है ना तो 186 धारा के थ्रू ले जाते हैं वो उठा के उसको। ठीक है, चलिए अगला 193 धारा में दोस्तों न्यायालयीन प्रकरणों में झूठी गवाही, अर्थात जो उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट है इसमें झूठी गवाही यदि कोई लोग या फिर कोई व्यक्ति देता है तो इस 193 धारा के थ्रू उसे अरेस्ट किया जाता है। 201 सबूत मिटाना। 216 में है दोस्तों लुटेरे या डाकू, जो डाकू हैं इनको आश्रय देने के लिए दंड। कहीं पर रॉबरी हो रही थी, आपके पड़ोस के घर में रॉबरी हो रही और आपने उन्हें क्या किया? आश्रय दे दिया, यानी कि अपने घर में उन्हें छुपा लिया, तो आपको 216 धारा के थ्रू अरेस्ट करके ले जाएगी पुलिस। ठीक है, 224 और 25 एक साथ लगती है ये, विधि पूर्वक अभिरक्षा से छुड़ाना यानी कानूनी पूर्वक अभिरक्षा से छुड़ाना। ठीक है, किसी व्यक्ति को आप लोग ले गए, ठीक है, तो यानी 224 225 का आपने उल्लंघन किया। 224 225 231 232
दोस्तों तब लगती है जब आप लोगों में से कोई जाली सिक्के बनाएगा, जाली। ठीक है, भारत सरकार ने 2000 का नोट चला रखा है या फिर 10 का सिक्का चला रखा है, आपने ऐसे का ऐसा ही दूसरा बना दिया अपना। 264 गलत बाट जो होती है ना, गलत तौल के बाटों का उपयोग करना। ठीक है, 1000 ग्राम का है और गांव में किसी ने 900 का बना दिया, तो आप लोग उसके खिलाफ मतलब शिकायत कर सकते हैं उसके खिलाफ। 264 धारा के थ्रू ले जाएगी उसे पुलिस बैठा के। औषधि में मिलावट करना, तो दोस्तों इसका वर्णन है धारा 267 में। यदि कोई औषधि में मिलावट करता है तो वो 267 धारा का उल्लंघन कर रहा है, उसे पुलिस ले जाएगी ठाक है। ठीक है, 272 खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना। आपने देखा होगा मैगी वगैरह में मिलावट पाई जाती है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मसालों में जो खाने के प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो मिलावट है वो पाई जाती है, तो उन्हें 272 धारा के थ्रू यदि पकड़े जाते हैं ना, तो उन्हें दंड की मतलब जो व्यवस्था की गई है 272 धारा में। 279 सड़क पर उतावलेपन से वाहन चलाना। ठीक है, हर समय जल्दी में है, उतावलेपन से आपने किसी को ठोक दिया। ठीक है, उतावलेपन से यदि आप लोग जल्दबाजी में थे ना, तो 279 धारा आपके ऊपर चार्ज की जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। अश्लील पुस्तकों को बेचना, ये 292 यानी गंदी पुस्तकों को बेचना 292 धारा के थ्रू आता है। ठीक है, वहीं 294 धारा दोस्तों किसी धर्म या धार्मिक स्थान का अपमान। यदि आपने किसी धर्म का या फिर किसी धार्मिक स्थान का अपमान किया है तो आप 294 धारा के थ्रू दोषी हैं। अगला कब्रिस्तान आदि में अतिचार करना। ठीक है, ये किस धारा के अगेंस्ट आता है, यानी ये आता है दोस्तों 219 मतलब उस पर चार्ज होगी 297 धारा, यदि कब्रिस्तान आदि में कोई अतिचार करता है तो। किसी दूसरे इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसका वर्णन किया गया है दोस्तों 298 धारा में। यदि आपने किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को, ठीक है, मान के चलिए कोई भगवान विष्णु को मानता है और आपने उसे लेकर कोई अभद्र टिप्पणी कर दी, ठीक है, तो आपने उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, तो इसलिए आप पर चार्ज हो जाएगी 298 धारा। वहीं बात करें दोस्तों षड्यंत्र रचना की, तो षड्यंत्र रचना किसी के खिलाफ ये धारा 120 के अंतर्गत आता है। वहीं धारा 365 में दोस्तों क्या आता है, धारा 365 में ये अपहरण नहीं आता है, वो आता है 362 में। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, धारा 362 में आता है अपहरण। अगला 201 सबूत मिटाना, फिर से रिपीट हो रही है। 34 समान आशय, ठीक है, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण। ठीक है, तो ये 306 में दिया हुआ है भाई। 307 हत्या की कोशिश, हत्या की किसी ने कोशिश की, मान के चलिए किसी ने हत्या की कोशिश की और बाय द वे वो व्यक्ति जिंदा बच गया, तो आपने हत्या की कोशिश की तो आप पर चार्ज की जाएगी धारा 307। ठीक है, 309 आत्महत्या करने की चेष्टा करना। ठीक है, 309 कोई आत्महत्या करने की चेष्टा करता है तो। ठीक है, चलिए आगे 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश, आपका कोई इरादा नहीं था लेकिन गैर इरादतन हत्या की कोशिश, तो ये धारा 308 में दोषी पाए जाते हैं ऐसे दोषी। वहीं 412 किस पर लगती है, जो छीना झपटी में माहिर होते हैं। 378 चोरी, रिपीट हो रही है बार बार, क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को याद हो जाएं। 307 हत्या की कोशिश, 141 विधि विरुद्ध जमाव। आगे 302 हत्या का दंड, और हत्या है किसमें, हत्या है 300 में और उसके लिए दंड है 302 में। मिथ्या साक्ष्य देना यानी झूठे साक्ष्य देना 191 में अरेस्ट कर लेती है पुलिस। बलात्कार 376 में, 300 में हत्या करना, 395 है डकैती के लिए दंड। आगे 309 में आत्महत्या करने की कोशिश 309, अप्राकृतिक कृत्य 377। ठीक है, 310 ठगी करना, 396 डकैती के दौरान हत्या। ठीक है, 312 गर्भपात करना, 120 षड्यंत्र रचना। ठीक है, 351 हमला करना। आगे 365 व्यपहरण अपहरण, 365 में व्यपहरण, स्त्री लज्जा भंग करना, तो ये दिया हुआ है 354 में। ठीक है, 201 सबूत मिटाना, 201 सबूत मिटाना, 362 अपहरण। ठीक है, समान आशय 34, 415 छल करना, 412 छीना झपटी, 445 गृह भेदन, 378 चोरी, 494 स्त्री या
पत्नी, पत्नी या पति के जीवन में दोबारा से यानी पुनः विवाह। अगला 141 विधि विरुद्ध जमाब, 191 मिथ्या साक्ष्य, 499 मानहानि। ये वो धारा हैं जो बार बार रिपीट होती है मेरे भाई, तो इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 300 हत्या करना, 511 आजीवन कारावास से दंडनीय, 309 आत्महत्या की कोशिश, ठीक है, आत्महत्या की कोशिश, 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, किसी को जानबूझकर ठोक दिया भैया उसको, तो 323 धारा के थ्रू अरेस्ट कर लेगी पुलिस आपको। 326 चोट पहुंचाना, ठीक है, 351 हमला करना, 463 कूट या जालसाजी, किसी दूसरे के खिलाफ कूट या जालसाजी करना, ठीक है, धोखे से शादी करना, बता दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ और है जात से कोई और स्त्री यानी कि ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ली, ठीक है, तो क्या हो गया, धोखे से शादी। 493 धारा के थ्रू आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पति पत्नी के जीवन में दूसरी शादी, 494 धारा, ठीक है। वहीं बात करें पति पत्नी के जीवन में दूसरी यानी 495 है, ध्यान से सुनिएगा 495 को। पति पत्नी के जीवित या पति या पत्नी जीवित है और दूसरी शादी कर ले और दोनों रिश्तों को चला रहा है और बाय द वे एक दूसरे को पता चल जाए, तो 495 धारा के थ्रू अरेस्ट किया जाएगा। एक पत्नी को दूसरे अपार्टमेंट में रख रखा है, दूसरी को दूसरे अपार्टमेंट में, शादी 2 कर रखी है, ठीक है, तो दोनों रिश्तों को चला रहा है एक साथ, अगर पकड़ा गया तो 495 धारा के थ्रू पुलिस फट्टे लगाती ले जाएगी उसको, ठीक है। 496 बगैर रजामंदी की शादी या जबरदस्ती विवाह करना, लड़की की मर्जी नहीं है, ठीक है, या फिर लड़के की मर्जी नहीं है, लड़की जबरदस्ती शादी कर रही है उससे, या फिर लड़के की मर्जी नहीं है, सॉरी लड़की की मर्जी नहीं है, लड़का जबरदस्ती शादी कर रहा है, तो बगैर रजामंदी की शादी करना, ऐसे में 496 धारा उस पर लगती है। जार कर्म करना, ठीक है, जार कर्म का मतलब समझ गए होगे आप, 497, ठीक है, विवाहित स्त्री को भगाकर ले जाना या धोखे से ले जाना, ठीक है, तो ये 498 धारा के थ्रू ऐसे दोषी पाए जाते हैं। 498 धारा उन पर लगती है जो विवाहित स्त्री को, ठीक है, भगाकर ले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर धाराओं का जो खेल था वो खत्म हुआ। आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं मैंने कराई हैं, इनसे अलग कभी आपसे कोई धारा नहीं पूछी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।